नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 का संस्कृत खंड का प्रथमः पाठः, जिसका कि नाम है वंदना अर्थात प्रार्थना, इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे इनको। और ये जो श्लोक हैं ये यजुर्वेद, ईशावास्योपनिषद एवं कठोपनिषद से लिए गए हैं। इन श्लोकों से विषय को प्रारंभ किया गया है, इसलिए कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो सबसे पहले अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारे कार्यों को पूर्ण करे। तो उसके लिए सबसे पहली जो प्रार्थना है वह सूर्यदेव की है। देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। पहला श्लोक है, विश्वानि देवो सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये जो पहला श्लोक है इसमें प्रार्थना की गई किससे? सवितः। सवितः कहते हैं सूर्यदेव को, कि हे देव सवितः। देव सवितः का मतलब हे सूर्यदेव, आप क्या करो। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, तन्नः। तन्नः का मतलब तत् धन नः। तत् माने वह और नः माने होता है हमारे। ना माने हमारे, रूप बनता है अस्मत् शब्द का में नौ नह, तो नह माने हमारे। अब इसको समझेंगे कि हे सूर्यदेव आप क्या करें, आप हमारे विश्वानि। विश्वानि का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि समस्त, सभी को क्या? दुरितानि। दुरितानि का अर्थ क्या है? दुरितानि माने होता है पापों को। और पराशुभ, पराशुभ का मतलब होता है दूर कीजिए। हे सूर्यदेव आप हमारे सभी पापों को क्या करें? समस्त पापों को, दुर्गुणों को दूर कीजिए, या हमारे सभी पापों को नष्ट कीजिए। और क्या करें? और कहा गया है, प्रार्थना की गई है कि यत। यत का मतलब जो, और जो हमारे लिए भद्रम। भद्रम का मतलब कल्याणकारी, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत् माने वह, न माने हमें, आशुभ। आशुभ माने क्या है? प्रदान कीजिए। यहाँ हमने देखा था पर उपसर्ग लग गई थी, पराशुभ। पराशुभ का अर्थ क्या था? दूर कीजिए। और आशुभ का अर्थ क्या है? प्रदान कीजिए। तो पहले मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हे सूर्यदेव आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, तत् माने वह, आशुभ माने प्रदान कीजिए। तो पहला श्लोक समझ में आ गया। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृदः कस्य स्विद धनम। माँ घृदः कस्य स्विद धनम, ये अक्सर सूक्ति के रूप में भी आपको बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कह रहे इदम। इदम मतलब इस संसार में। इस संसार में जो कुछ भी है, यत किंच। यत माने जो, किंच माने कुछ। इस और किसमें? जगत्याम। जगत्याम का मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, संसार में। इस संसार में जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है वह क्या है? ईशावास्यम। ईशावास्यम का अर्थ क्या है? ईश्वर से व्याप्त है, यानी कि सर्वम माने सब कुछ। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन, वह सब किससे व्याप्त है? ईश्वर से। जगत्याम जगत, यानी जो कुछ भी आपको जगत में दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से भरा हुआ है, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें ईश्वर न हो। अब आपको आगे समझाया गया तेन, इसलिए हमें करना क्या चाहिए? इसलिए तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, त्याग के भाव से, भुंजीथा। भुंजीथा का मतलब होता है कि उपभोग करो या भोग करो, यानी संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सभी ईश्वर से व्याप्त हैं। तेन माने इस कारण से, इसलिए हमें उन सभी चीजों का क्या करना चाहिए?
त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए। उपभोग तो करें लेकिन उसका लालच न करें कि ये हमारा ही हो जाए, आज हमारा है कल किसी और का होगा। तो इसलिए त्याग भाव से हमें इसका उपभोग करना चाहिए, क्योंकि घर है, द्वार है, सोना है, चांदी है, सब कुछ हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो इस संसार में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवित है तब तक इनका उपभोग करें, और लेकिन त्याग भाव से, क्योंकि ये एक दिन हमें छोड़ना है। आगे कहा गया माँ घृदः। घृदः माने होता है लालच, और माँ माने संस्कृत में होता है नहीं। तो कहा गया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। घृदः माँ यानी लालच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि कस्य स्वेद धनम। कस्य स्वेद माने होता है किसका, और धनम माने धन, यानी जो धन है, जो रुपया पैसा है, जो सोना चांदी है, वो किसका है? किसी का नहीं, क्योंकि वो ईश्वर का है, और हमें वो सब चीजें यहीं छोड़कर जानी भी हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि धन किसी का है नहीं, सब कुछ ईश्वर ने जो चीजें हमें प्रदान की हैं, जो संपत्ति प्रदान की है, उस पर हमारा कोई विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें एक दिन ये सारी चीजें छोड़कर जानी है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा श्लोक जो हम भोजन मंत्र के रूप में भी विद्यालय में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज ये जो मंत्र हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं इसका अर्थ क्या है। कई बार उच्चारण ही शुद्ध नहीं करते हैं, तो आप इसका अभ्यास कर लीजिए, सही उच्चारण कीजिएगा। इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हम गुरु और शिष्य यानी हे भगवान, भगवान से प्रार्थना की गई है, हे भगवान सह, सह माने होता है साथ में, हे भगवान आप हम दोनों को साथ में सह ना अवतु। अवतु माने क्या होता है? अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें, है ना। और ना अवतु, ये ना अवतु शब्द यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसमें अयादि संधि है। यहाँ जो दो शब्द हैं वो क्या है? एक शब्द है नौ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मे नौ नह रूप बनता है अस्मद में, तो एक शब्द था नौ और दूसरा शब्द क्या था? अवतु। तो नौ और अवतु दो शब्द थे यहाँ पे, तो औ के बाद असमान स्वर आया, तो औ को आदेश क्या हो गया? आव। क्या आदेश हो गया? आव। तो यही हमें यहाँ पे नौ अवतु में दिखाई दे रहा है, आदि संधि है यहाँ पर। तो कहा सह नौ अवतु, आप हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ क्या करें? अवतु माने रक्षा करें, और क्या करें? सह नौ भुनक्तु। अच्छा, यहाँ पे नौ का नौ रह गया, क्यों? क्योंकि आगे क्या था? भा था। भा क्या था? व्यंजन, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं हुई। और हम दोनों के साथ साथ भुनक्तु, भुनक्तु माने होता है पालन पोषण करें। हम दोनों साथ साथ भोजन भी करें, आप हमारी रक्षा भी करें, हम लोग भोजन करें। भोजन करें कब? जब आप हमारा साथ साथ पालन करेंगे। और सह वीर्यम करवावहे, सह माने साथ में, वीर्यम, वीर्यम माने वीरता पूर्वक कार्यों को, पुरुषार्थ के कार्यों को हम सब साथ साथ क्या करें? करवावहे माने करें। किसको? वीर्यम, यानी वीरता पूर्वक कार्यों को साथ साथ करें, गुरु और शिष्य दोनों ही, यानी कि अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से हम कार्य को करें। और क्या करें? तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु, यहाँ पे भी वही शब्द है, तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु। तो कहा तेजस्वी माने तेज युक्त, नौ माने हम दोनों का, है ना। अवधीतम, अवधीतम माने होता है अध्ययन करें, अस्तु माने होवें, अस्तु माने होवें, यानी हम दोनों साथ साथ अध्ययन करने वाले होवें और तेज युक्त होवें। मतलब गुरु के अंदर अगर ज्ञान है तो उसके शिष्य के अंदर भी ज्ञान हो, शिष्य भी तेजस्वी बने। और माँ विद्युषा बहे, माँ माने भी हमने पहले भी बताया था क्या होता है माँ माने? नहीं। और विद्युषा माने द्वेष न करें, द्वेषा माने द्वेष, और विद्युषा माने द्वेष न करें, यानी हम आपस में कभी गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। आगे अगला जो हमारा मंत्र है, श्लोक है, वेदों से लिया गया है। ये आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपको कहा जाता है कि ये विवेकानंद ने कहा था। क्या कहा था? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरात निबोधत, यानी कि ये हमारे वेदों में बात कही गई थी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने प्रचार प्रसार किया। लोगों को बहुत अच्छी लगी बात कि कोई भी मनुष्य आलस में न बैठे, उद्यमी बने, जागे और ज्ञान प्राप्त करे। तो कहा उत्तिष्ठत, यानी हे मनुष्यों, हे मानवो, उठो, जागृत, जागो, और
वरान, वरान माने श्रेष्ठ व्यक्तियों से, है ना, क्या करो, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त माने प्राप्त करो। हे मनुष्यों, हे मानवो, उठो, उद्यम करो, परिश्रम करो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। यानी आलसी न बनने की सलाह इसमें दी गई है। अगला और अंतिम जो हमारा श्लोक है वो इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, यथो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। इसमें भी प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप जो हैं, यतो यतः, यतः यतः, यतो यतः मतलब पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है, यानी आप यतो यतो यतः माने जहां जहां से, समीह से, समीह से का क्या अर्थ है, चाहते हो, समीह से का मतलब चाहते हो, ये आत्मनेपद पद के रूप हैं। आप जहां जहां से चाहते हो, ततः, ततः माने वहां वहां से, ये भी मे नौ ना वाला रूप है, वहां वहां से, नो माने हमें क्या करें, अभयम कुरु, अभयम कुरु का मतलब क्या है, निर्भय करो, निडर करो, यानी आपको जहां जहां से लगता है कि मुझे डर होगा, उन उन जगह से आप हमें निडर करो, निर्भय करो। और क्या करो, शम नु, शन्ना जो दिख रहा है यहाँ पे दो शब्द हैं, एक क्या है, एक है शम, शम माने कल्याण और न माने हमारा, और कहा कि और आप क्या करो, हमारा कल्याण, कुरु माने करो, और आप हमारा कल्याण करो। अब हमारा कल्याण करो, अब और किसका करो, प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो मतलब प्रजाओं का, संतानों का, और हमारी संतानों का कल्याण करो। और अभयम न पशुभ्यः, और न माने हमारे, पशुभ्यः माने पशुओं को भी कैसा करो, अभयम माने निर्भय करो। हे प्रभु, आप जहां जहां से, जिन जिन चीज़ों से चाहते हो, आपको लगता है हमें आग से डर लगता है, आपको लगता है हमें किसी और चीज़ से डर लगता है, आपको लगता है बिजली से डर लगता है, तो आप जहां जहां से चाहते हो, हमें अज्ञान से डर लगता है, हमें चोरी से डर लगता है, हमें डकैती से डर लगता है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां जहां से चाहते हो हे प्रभु, वहां वहां से आप हमें, जहां से उचित लग रहा हो आपको, वहां से हमें निर्भय करें, निडर करें, हमारे डर को समाप्त करें, और क्या करें, और हमारी संतान का कल्याण करें, और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त करें, अर्थात निर्भय करें। तो ये हमारी वंदना थी, प्रार्थना थी, जिसमें सभी के लिए अच्छी प्रार्थना की गई। सबसे पहले तो क्या एक प्रार्थना की गई कि हमारा जो दुर्गुण है वो दूर हो जाए, दुर्गुण दूर हो जाएगा, जाहिर सी बात है हम अच्छे बन जाएंगे। दूसरे श्लोक में आपको ये बताया गया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा से व्याप्त है, तो जो चीज़ें हमें इस संसार में मिल रही हैं वो लालच नहीं करना चाहिए, हमें उनका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर का है, यहीं छोड़कर जाना है। तीसरे श्लोक में गुरु और शिष्य के लिए प्रार्थना की गई है कि गुरु और शिष्य की आप साथ साथ रक्षा करें, गुरु और शिष्य का साथ साथ हे प्रभु आप पालन करें, गुरु और शिष्य आपके एक साथ मिलकर के पुरुषार्थ को प्राप्त करें, तेजस्वी बने, शक्तिवान बने, और गुरु और शिष्य साथ साथ अध्ययन करने से तेजयुक्त बने, और क्या हो, आपस में कभी भी गुरु और शिष्य के बीच में द्वेष भावना न हो। और जो अगला श्लोक था 14 नंबर का, उसमें क्या था, उसमें मनुष्यों से के लिए ये कहा गया है कि मनुष्यों को अपने आलस को छोड़ करके क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और अगले और अंतिम श्लोक में ये प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, आपको जहाँ जहाँ से लगता है कि हमें परेशानी होगी, कष्ट होगा, तो उन उन जगहों से हमें निर्भय करिए, हमारे पशुओं को, हमारी संतानों को क्या करिए, उनको भी निडर बनाइए, उनका कल्याण कीजिए और सभी का भला कीजिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो उनको आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमः संस्कृताय।